टुडे टॉपिक इज डेटा टाइप्स इन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताया था। देन मैंने आपको ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में बताया था। फिर हमने उसमें ये बताया था कि किस तरीके से हमारे जो कंट्रोल्स होते हैं वो एज इनपुट की तरह होते हैं और हमारे आउटपुट एज इंडिकेटर की तरह होते हैं। तो हम लोग सी प्लस प्लस या पाइथन में ये पढ़ते हैं कि हमारे जो डेटा टाइप्स मीन्स जिस पर हम इनपुट लेते हैं, जिस पर हम किसी भी वर्क को परफॉर्म करते हैं, तो वो कैसा है कि वो इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट है या स्ट्रिंग है या बूलियन है या डायनेमिक है। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है हमने यहाँ पे 5 आपके डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं। जैसा पहला आपको दिख रहा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, फिर इंटीजर हो गया, फिर स्ट्रिंग हो गया, देन बूलियन हो गया, देन डायनेमिक हो गया। तो और फिर आपको दिख रहा होगा ये जो फिगर का सिंबल है, ये फिगर आपको ऐसे ही बनाना है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे आपको दिख रहा है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर में अंदर आपका DBL लिखा हुआ है। DBL में एक्चुअली होता है क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें इंटीजर एंड फ्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं 3.8, तो 3 हमारा जो इंटीजर हो गया और हमारा जो 8 हो गया वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो और अगर इंटीजर एग्जांपल लेते हैं तो इंटीजर सिर्फ हमारा सिंपल हमने नंबर 2 ले लिया, सिर्फ वो 2 हो गया। लेकिन कहीं पर अगर डेसिमल वैल्यू होगा तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने देखा होगा स्ट्रिंग में हमने I8 लिखा हुआ। I8 का मतलब आई रिप्रेजेंट इंटीजर। एंड देन स्ट्रिंग सिंपल आप कह सकते हैं कि ये एक आपका अरे होता है या कलेक्शन ऑफ द सेम टाइप्स। या तो वो आपका अल्फ़ाबेट्स होगा या तो वो आपका नंबर हो सकता है। देन बुलियन जैसे ट्रू एंड फॉल्ट कंडीशन लगा हुआ है। जैसे हम लोगों ने सी में इफ़ एंड एल्स कंडीशन पढ़ा होगा। तो वहाँ होता क्या है कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर कंडीशन अगर ट्रू है तो एक कंडीशन को वो क्या कहते हैं प्रिंट करेगा, अगर वो फॉल्स तो अदरवाइज क्या प्रिंट द फॉल्स कंडीशन। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे भी लैब व्यू में भी हमें बूलियन का यूज करते हैं जो ट्रू एंड फॉल्स से रिप्रेजेंट होता है। फिर आपने डायनेमिक के लिए दिख रहा होगा, हमने ऐसे क्रॉस की तरह बनाया हुआ है इस तरीके से। और फिर आपको तीन सारे में आपको ब्लॉक्स में जो फिगर आपको ये दिख रहा होगा, हमने ये एक जो बनाया हुआ है ये एरो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये एरो आपका राइट साइड है। अगर ये आपका एरो अगर राइट साइड है तो ये आपका हमारा एज ए कंट्रोल्स या एज ए इनपुट की तरह आपका यूज होगा। अगर हम इसको यहाँ बना दें मीन्स तो ये हमारा एज ए आउटपुट की तरह हो जाएगा या एज ए इंडिकेटर की तरह हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमने सिंबल्स यूज किया हुआ है, आपका सिंबल यही यूज होगा क्या कहते हैं इनपुट के लिए आउटपुट के लिए। बस ये हमारा एरो का डिफरेंस होगा। जो एरो आपका होगा अगर राइट हैंड साइड है तो वो इनपुट हो गया, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका वो आउटपुट और इंडिकेटर। सेकेंड, अब हमने यहाँ पे कुछ कलर मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑरेंज, नेवी ब्लू, पिंक और ग्रीन एंड ब्लू। तो ये जो हमने जो कलर सिंपली आपको जो पेन्स हमने दिखाया हुआ है, जो ब्लैक कलर हमने किया हुआ है, ये आपका कलर से होगा। ओके, मीन्स जो फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑरेंज कलर यूज करते हैं। देन इंटीजर को नेवी ब्लू हो गया, एंड देन स्ट्रिंग को हम यहाँ पे पिंक पिंक यूज करते हैं। देन बुलियन के लिए हम ग्रीन का यूज करते हैं, एंड देन डायनेमिक के लिए हम ब्लू का ब्लू यूज करते हैं। तो अगर आप अपने पेपर में लिखते हैं, कॉपी में है, तो आप स्केच पेन का यूज करेंगे तो जो फिगर आपको दिख रहा है जो हमने पेन से बनाया हुआ है, तो इस चीज़ को आप इन कलर से बनाएंगे तो विजुअलिटी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप ये इस कलर का आप यहाँ पे यूज करें। तो ऑन द बिहाफ ऑफ कलर वी डिफ्रेंशिएट द डेटा टाइप इन द वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड रिमेनिंग। यहाँ पर आपका लिखा नहीं हुआ है, आपका अरे और क्लस्टर भी होता है जो एज ए फंक्शन की तरह होता है, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिपेंड अपॉन व्हेन बहुत सारे डेटा पे अगर हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली है क्या। लैब व्यू यूजेज मैनी कॉमन डेटा टाइप सच एज बूलियन, न्यूमरिक, इंटीजर, स्ट्रिंग, क्लस्टर, अरे एंड सो ऑन। जैसा भी हमने बताया कि जो हमारे लैब में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, फॉर एग्जांपल बूलियन, न्यूमरिक, इंटीजर, स्ट्रिंग, क्लस्टर, अरे एंड सो ऑन। The color and symbol of each terminal indicate the data type of the control or indicator.
यहाँ पे अगर हम कलर के भी यहाँ पे और टर्मिनल पे हमने सिंबल जो इंडिकेट किया हुआ, हम उसके हिसाब से ये बता सकते हैं कि हमारा डेटा टाइप किस टाइप का है, और वो डेटा टाइप हमारा कंट्रोल है कि इंडिकेटर। जैसे हमने बताया कि अगर आपका ब्लॉक के राइट हैंड साइड लगा हुआ है तो वो एज ए कंट्रोल की तरह होगा, अगर वो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो वो इंडिकेटर की तरह होगा। कंट्रोल टर्मिनल्स हैव ए थिकर बॉर्डर देन द इंडिकेटर टर्मिनल। ऑल्सो, जैसे मैंने अभी यहाँ आगे लिखा भी हुआ, ऑल्सो एरो अपीयर ऑन द फ्रंट पैनल टर्मिनल टू इंडिकेट वेदर द टर्मिनल इज ए कंट्रोल और एन इंडिकेटर। An arrow appear on the right if the terminal is a control, on the left if the terminal is a indicator। जैसा कि अभी हमने बताया मैंने आपको कि किस तरीके से, जैसे आपको ये टर्मिनल दिख रहा है यहाँ, आपको इसको टर्मिनल का जो मेंशन किया हुआ है, तो अगर आपका टर्मिनल के राइट, अगर आपका टर्मिनल के राइट हैंड साइड पे है तो वो आप कंट्रोल है एज इनपुट है, और लेफ्ट हैंड साइड है तो वो आपका एज ए आउटपुट और इंडिकेटर। For example, a switch has a green border, so you can wire a switch to any input with a green label on an express virtual instrumentation। जैसा कि हमने आपको ये बताया कि हमारा जो लैब व्यू में हमारे दो विंडो ओपन होते हैं, जिसमें एक हमारा फ्रंट पैनल होता है और एक हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है। तो ब्लॉक डायग्राम पे जब हम कंट्रोल और इंडिकेटर्स लेते हैं तो हमें एक्चुअल उनकी प्रोसेसिंग के लिए हमें उनको कनेक्शन या वायरिंग करना मस्ट होता है। तो हमें खासकर ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो कंट्रोल किस डेटा टाइप का है, अगेन हमारा आउटपुट उसी डेटा टाइप का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ वही कहना चाह रहा है, तो हम जो यहाँ पे वायर यूज करेंगे, जो हम कंट्रोल और इंडिकेटर कनेक्ट करने के लिए, हमारा वो सेम कलर का ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका वो डेटा टाइप अगर इंटीजर है, मतलब हमने जो कंट्रोल भी लिया हुआ है और हमने इंडिकेटर भी डेटा टाइप जो है इंटीजर लिया हुआ है, तो हमारा वो दोनों ब्लॉक्स या टर्मिनल हमारे ब्लू कलर के होंगे और उनके बीच का हमारा जो वायर है वो भी हमारा ब्लू कलर का ही होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे अगर कंट्रोल इंटीजर जिस भी कलर के होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा वहाँ पे वायर भी होना चाहिए। सिमिलरली इन नॉब हैज ए ऑरेंज बॉर्डर, सो यू कैन वायर टू नॉब एनी इनपुट विद एन ऑरेंज लेबल। जैसे यहाँ बताया गया है, नॉब ये भी एक हमारा कंट्रोल होता है, जिसको अगर हम, वो हमारा ऑरेंज कलर का होता है, तो अगर हम इसको कनेक्ट करना है तो हम इसको ऑरेंज वायर से ही कनेक्ट करेंगे। However, you can't wire an orange knob to an input with the green label। जैसे ये कहना चाह रहा है, अगर मान लीजिए हमारा ऑरेंज लेवल का नॉब है तो उसको हम ग्रीन से ही यहाँ पर उसके ग्रीन लेबल से हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो द वायर आर द सेम कलर हैज द सेम टर्मिनल। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जिस कलर का हमारा टर्मिनल है उसी कलर का हमारा वायर भी होगा। अगर आपका डिफरेंट हो जाएगा तो हमारा वायर जो होता है, वायर जस्ट लाइक मैं दिखा दूं, अगर आपका ये, अगर वो सेम डे टाइप है तो वायर हमारा ये होगा वो सिंपल ऐसे डार्क लाइन होगा, अगर वो डिफरेंट होगा इस तरीके से वो ब्रोकन दिखाएगा। तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट मीन्स डेटा टाइप ऑफ द डेटा टाइप हमने जो लिया हुआ है कंट्रोल इंडिकेटर, वो आपका सेम कलर का है और वायर भी उसी कलर का है। अगर ये वायर अगर आपका हो रहा है बनाने के बाद इंडिकेट कि हमारे जो कंट्रोल है और इंडिकेटर डेटा टाइप वो डिफरेंट है। Dynamic data type store the information generated or acquired by the express virtual instrumentation। Most virtual instrumentation accept or return the dynamic data type। एक्चुअली कभी कभी हमारे ऐसे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं कि हमारे इनपुट डेटा टाइप कोई और लेता है तो आउटपुट कोई और है, तो हमें अब डायनेमिक डेटा टाइप की हेल्प से हम कोई भी इनपुट हम कोई भी आउटपुट हम ले सकते हैं। नाउ देयर इज टू मोर डेटा टाइप, वन इज द array group data elements of the same type। An array consists of element and dimension। Element are the data type that make up the array। जैसा ऑलरेडी आपने सी में पढ़ा होगा array के बारे में, तो यहाँ भी हमारा है कि array it is a collection of the same type। और इसका जो एलिमेंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं विच डिसाइड कि हमारा मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। और अगर आपका सिंगल अगर एक रो में अगर आपका अलाइंड है तो वो सिंगल डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन के लिए आपका रो कॉलम आपकी जस्ट लाइक मैट्रिक्स की तरह होता है, तो उस तरीके से हमारे रो और कॉलम हो सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन हमारा वहाँ पे एलिमेंट और डायमेंशन कैसा, उसके हिसाब से हम एरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
Then cluster group data element of the mixed type, such as the bundle of wire in telephone cable, where each wire in the cable represent a different एलिमेंट ऑफ द क्लस्टर। सिंपली हम क्लस्टर के बारे में अगर ये डिफाइन करना चाहें, क्लस्टर बेसिकली होता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द मिक्स्ड टाइप, या जैसे हमने बहुत सारे डेटा टाइप पढ़ा है, तो इस क्लस्टर की हेल्प से हम जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप को एक साथ हम उसको करके आगे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीन्स हम मतलब उसको अगर हम कर दें तो ईजिली हम वायरिंग कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्लस्टर के हेल्प से अगर हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक डायग्राम पे अगर नंबर ऑफ डेटा टाइप्स अगर हैं, तो उनको वायरिंग करने के लिए अलग अलग हमें कलर्स की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इस क्लस्टर के हेल्प से हम नंबर ऑफ, एक वर्ड आता है मीन्स जो क्या कहते हैं इकट्ठा करना, जो एक वर्ड आपका है, तो जो यहाँ क्लटर होता है वायर्स का वो हमारे कम हो जाएंगे इस क्लस्टर के हेल्प से। तो आप सिंपली ये जस्ट लाइक इन टेलीफोन केबल ईच वायर इन द केबल रिप्रेजेंट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द क्लस्टर। जैसे हमारे जो टेलीफोन केबल आपने देखा होगा बहुत सारे कलर होते हैं, या लैंड वायर के बहुत सारे कलर हमारे होते हैं। तो अब उसमें आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग जो कलर के वायर होते हैं उनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो सिमिलरली आप ये जैसा हमने ये बताया कि डेटा टाइप में बहुत सारे कलर्स होते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ कलर वी डिफ्रेंशिएट डेटा टाइप। तो क्लस्टर की हेल्प से बहुत सारे डेटा टाइप को हम एक साथ हम बंडल कर सकते हैं, और एज ए रिक्वायरमेंट हम उनको अनबंडल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द अनबंडल फंक्शन। और अगर उनको आपको क्लस्टर करना है तो बाय यूजिंग द बंडल फंक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप इन द लैब व्यू।